आमतौर पर जब मैं वीडियो शुरू करता हूँ तो मैं अपना नाम बताता हूँ और लोकेशन बताता हूँ कि हम किस जगह खड़े हैं। अभी मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा, आप पहले ये इलाका देख लीजिए। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो एक घर है, ये घर है और उस घर तक पहुँचने का रास्ता ये है। ये आप देखिए, इस तरह से छोटे बच्चे भी हैं, वो भी इसी तरह से आते हैं, बड़े होंगे, हर उम्र के लोग इसी तरह से आते हैं। मुझे तो ये खतरों का खिलाड़ी टाइप स्टंट लग रहा है, क्योंकि जब मैं आ रहा था इससे, बहुत छोटा रास्ता है और मुझे लग रहा है कहीं टूट जाए, कोई गिर जाऊँ मैं, उस तरह का मुझे लग रहा है। ये सारे जो है दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये लकड़ी के घर हैं जिनको हम कच्चे घर ही कह सकते हैं एक तरह से। और ये नीचे पानी रहता है, यहाँ पानी भरा रहता है, लगभग 6 महीने तक यहाँ पानी भरा रहता है। और लकड़ी पर ही कुछ पानी से 5-6 या लगभग आप कह सकते हैं 8-10 फीट ऊपर ये इन्होंने घर बना रखे हैं। कितनी अनहाइजेनिक जगह है वो देखकर यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग भी रहते हैं। अब मैं बताता हूँ ये जगह कौन सी है। ये जगह है कश्मीर, ये भी कश्मीर है। कश्मीर वो वादियों वाला भी कश्मीर, वही वादियों वाला कश्मीर, लेकिन कश्मीर की एक ये भी हकीकत है। ये बहुत मतलब चीज़ें बाहर नहीं आ पाती, जिस तरह का एक नैरेटिव कश्मीर का या जिस तरह की कश्मीर की एक समझ है हमारी, उस कश्मीर से अलग मुझे ये इस तरह का कश्मीर नज़र आया। क्योंकि मैं भी पहली बार इस इलाके में आया हूँ, तो मेरे लिए भी एक ये हैरान करने वाली चीज़ें थी कि यार किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, कितनी अनहाइजीनिक जगह में। और जो रास्ता है यहाँ घरों का, और ये एक घर नहीं है, आसपास के जितने भी घर मैंने यहाँ देखे तो सारे घर इसी तरह के हैं। मैं एक रोड से गुजर रहा था, वो रोड भी इतनी कच्ची है कि आपको मालूम नहीं चलेगा कब गाड़ी फंस जाए, बहुत ही रिस्क उस तरह की होती है। आप ये देखिए, आसपास कई घर होंगे और सारे घर इसी तरह से बने हुए हैं। कितनी अनहाइजीनिक जगह, क्योंकि नीचे बहुत पानी रहता है और ये पानी हमेशा भरा रहता है। मैंने यहाँ पता किया तो वो कह रहे हैं कि 6 महीने लगातार यहाँ पानी 5-6 फीट का पानी रहता है। और एक लग रहा है, मुझे देख के लग रहा है कि जहाँ पे गंदगी है तो थोड़ा सा बीमारियाँ आराम से पनप सकती हैं, उस तरह का इलाका है। यहाँ के लोगों से मैं बात करूँगा, काफ़ी लोग हैं। पहले तो मैं ये पूछूँगा कि ये बांडीपुरा इलाका है, ज़िला कौन सा है? बांडीपुरा है ये जिला? हाँ, ये बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं। आप यहीं रहते हैं? तारजुआ में रहते हैं। यहाँ नमाज का फरीज़ा अंजाम जाता है। गुलाम नबी है मेरा नाम सर। गुलाम नबी आपका नाम है? गुलाम नबी यहाँ का इमाम साहब है। यहाँ के इमाम हैं आप? एक बार दोबारा से इस इलाके का नाम बता दीजिए मुझे। इस गांव का नाम है कनियारी। कनियारी है ये जगह, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। तो ये यहाँ के लोग ऐसे घरों में रहते हैं? यहाँ ऐसे घरों जरा देखिए ना, साल देखिए, फिर आप टेलीकास्ट कीजिए। मैं घर के अंदर थोड़ा सा चलकर देखता हूँ एक बार। सारे घर जैसे मैं बता रहा था, सड़क से इसी तरह के रास्तों पर ये इन्होंने बना रखे हैं। लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े नीचे लगाकर उस पर ये घर टिके हुए हैं। अमितेश जी को बोलूँगा मैं, गिर मत जाइएगा, आप संभल कर आगे तक आइए। शूज़ निकालने होंगे मुझे? थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक बार मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा तो ये आप आइए, आप कश्मीर के उस इलाके के घर देखिए जो आपको कभी नहीं मिलने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पहले कोई मीडिया या कोई कैमरे कोई आया है? नहीं सर, पहली बार इस गांव में मीडिया दिखा है आपको? आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में कोई मीडिया वाले आए हैं। तो और जब मीडिया वाले नहीं आएंगे तो उस तरह की चीज़ें भी बाहर नहीं जाएंगी, जाहिर है। या फिर एक बार आप जाइए अमितेश जी, आगे जाइए। मैं इसलिए नहीं आगे जाना चाह रहा क्योंकि मैंने शूज़ पहन रखे हैं और मैं घरों की जो कारपेट है नीचे उनको ख़राब नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं ये सोने की जगह है, ये वाली? हाँ, ये सोने के लिए। और ये यहाँ पर किचन आ गया। अच्छा, ये सोने की जगह है और इसके बिल्कुल बहुत छोटा सा यहाँ किचन दिख रहा है, बहुत छोटी सी सोने की जगह है। और दूसरा एक इधर भी मुझे एक कमरा दिख रहा है। मैं अमितेश जी, एक दूसरा कमरा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आप इधर आइए, ये अंदर से शायद बंद है। अच्छा, और ये थोड़ी सी छोटी सी, आप जिससे कहते हैं बैल्कनी वाला इलाका, वरांडा कहते हैं यहाँ पर, वरांडा वाला इलाका है। अच्छा, कितने लोग इस घर में रहते हैं? इसमें लोग 4-5 लोग रहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा अंदर से दिखा दीजिए, लाइट कम है। अच्छा, बिजली नहीं होती यहाँ? महीने के बाद भी आता है। महीने के बाद आता है? महीने के बाद है, 10 दिन के बाद भी आता है, 24 घंटे के बीच। ये कह रहे हैं कि ये इस पर कोई भरोसा नहीं, आएगा या नहीं आएगा। अरे, आप ये कह रहे हैं महीने बाद बिजली आती है यहाँ? महीने बाद भी आती है, हफ्ता बाद के भी आती है, कभी 24 घंटे के बाद आती है। सच कहते।
आप ये कह रहे हैं बिजली, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ। जरा देखिए ना, मस्जिद में बैटरी पर हम अजान देते हैं। अच्छा। हाँ, किसी वक्त वो तार जो हमें लेता है वहाँ चार्ज करके लाते हैं। हाँ, लाइट आती नहीं है तो आप जब आपको फ़ोन चार्ज करना होता है, फ़ोन चलता है कि नहीं चलता यहाँ? नहीं सर, टावर नहीं, टावर नहीं है। टावर नहीं है यहाँ। अच्छा, इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट कहाँ में लेते हैं? नहीं सर, कोई नहीं। टावर तो इंटरनेट। टावर ही नहीं है तो इंटरनेट कहाँ से है? सही कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा बाहर उधर ही चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा। ये बच्चा इसने 12वीं जमात तय की, लेकिन आज आरी काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। आप इधर से आइए, थोड़ा सा आते हैं, हम बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी लाइट कम है तो हम यहाँ आकर बात करते हैं। आइए आप लोग, आइए इधर आइए। चलिए आपको एक खास नज़ारा दिखाऊंगा। आप मुझे खास नज़ारा दिखाना चाहते हैं? चलिए आप कह रहे हैं तो मैं आपको वो खास नज़ारा जो कौन सा हमारे दर्शकों को और मुझे आप दिखाना चाहते हैं तो मैं चलता हूँ आपके साथ। और आपका क्या नाम है? रियाज अहमद है मेरा नाम। रियाज अहमद। तो ये जनाब कह रहे हैं कि यहाँ तो महीनों से बिजली आती है। हाँ, ये सही बात है। ऐसा ही बात है? हाँ, सही बात। बिजली आती नहीं है यहाँ? आती नहीं। तो यहाँ पर घरों में कनेक्शन बिजली के होते हैं या कैसे? आप यहाँ लाइन तो दिख रही है मुझे, बिजली के तार तो दिख रहे ये हैं। देख रहे हैं लाइन कैसी है यहाँ, ये मस्जिद है हमारी। ये देखिए ना कैसी। ये आपकी मस्जिद है? हाँ, मस्जिद है हमारी। अच्छा, तार तो दिख रहे हैं मुझे बिजली के यहाँ। तार तो है, तार तो हैं पर बिजली तो आती नहीं है यहाँ। आती है, बिजली नहीं। घरों में कनेक्शन होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन? हाँ, होता है। अच्छा, क्योंकि देखिए बिजली बिना तो क्या ही होगा, आपको फ़ोन चलाना होगा और भी गैजेट्स है, और भी घर में जो है ठंडा इलाका है, हीटर भी जलाना होता होगा, तो बिजली बिना कैसे होगा? बिजली आती नहीं है, सही कह रहे हैं आप। सर आती तो है लेकिन कभी कभी, ज़्यादातर मतलब जैसे कि बिजली आनी चाहिए वैसे नहीं आती सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिलाल है। हिलाल नाम है आपका। क्या करते हैं हिलाल? सर मैं ये आरी का काम करता हूँ, जो यहाँ पे आप देख। आरी का काम करते हैं? आप ये कह रहे हैं कि पेड़ काटने का काम करते हैं। कौन से पेड़ होते हैं ज़्यादा यहाँ? सर यही पेड़ होते हैं। क्या नाम है इनका पेड़ का? सर इनका नाम है सर, ये वो विलो वाला है क्या? जी हाँ सर। कश्मीरी विलो जो होता है, जिसके बल्ले बनते हैं, बैट्स बनते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा है थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं जानते। तो आप आरी का काम करते हैं, कितने तक, कौन सी क्लास तक पढ़े हैं आप? सर मैंने 12वीं तक पढ़ा है सर। 12वीं तक पढ़ाई करी है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ तो बिजली नहीं आती, तो स्कूल भी मुझे लग रहा है कि स्कूल भी है सर, लेकिन मिडिल स्कूल है सर। कहाँ है आपकी स्कूल? आपका घर यहीं है आस? जी हाँ सर, मैं जिस जी हाँ पीछे हम गए वहाँ आपका घर है। तो आपका स्कूल यहाँ से कितनी दूर था? सर कम से कम 2 किलोमीटर। कम से कम 2 किलोमीटर दूर यहाँ आपका स्कूल था। 12th तक था स्कूल वो? 12 तक सर। अच्छा, 2 किलोमीटर दूर कौन सा एरिया है? सर गोंड जागीर। गोंड जागीर, अच्छा इलाका है, वहाँ पर आते थे। तो आप 10th के बाद, 10th तक किया ना आपने? जी हाँ सर। 10th के बाद आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? सर वैसे प्रॉब्लम घर पे थी। मेरे माँ बाप मतलब मेरे साथ में नहीं है इसलिए। अच्छा, उनका इंतकाल हो गया ये कह रहे हैं? नहीं सर, वो आपके साथ नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं? जी हाँ सर। अच्छा, तो फिर बच्चे जैसे पढ़ने हो, शादी हो गई आपकी? हाँ सर। शादी हो गई। अच्छा, ये इनका बड़ा वाला बच्चा है। क्या नाम है? आदिल साहब, आदिल। आदिल सावा नाम है। अच्छा, स्कूल में जाते हो? नहीं सर, अभी नहीं जाते हो? एडमिशन नहीं किया सर। एडमिशन नहीं कुछ किया। आप आगे भी सुना दें? आगे मार्च में करेंगे। कितने साल का हो गया? सर अभी ये मतलब 4 साल में। 4 साल में हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिना तो यहाँ पढ़ाई कैसे? सर दिक्कत होती है, दिक्कत ही होती है। दिक्कतें होती जी हाँ सर, पढ़ाई करने में दिक्कत ही होती है। ज़्यादातर जो पढ़ाई कर रहा है उससे दिक्कत ही होती है। तो इस गांव में कितने लोग रहते होंगे? सर कम से कम 200 से आगे ही होंगे सर। 200 से आगे, 200 से ज़्यादा होंगे, 200 होंगे। और हम चल रहे हैं, गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गांव की तरफ। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो सड़क यहाँ एक सिंगल लेन की सड़क से दिख रही थी, वो सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क सर, ये गोंडजागी से सीधा सोपोर रहती है सर। अच्छा। और उसके बाद गांव की तरफ जो सड़क जाने वाली है वो आप देख सकते हैं। अमितेश जी आप दिखा दीजिए अच्छे से। ये इस तरह की सड़क है और इस सड़क में मैं एक आगे भी राउंड हम गाड़ी से जाकर आए थे, तो वहाँ ऐसा होता है कीचड़ वाला टाइप इलाका है जहाँ गाड़ी फंस सकती है, उस तरह का डर होता है। तो 200 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। और लोग करते क्या हैं ज़्यादातर? सर यही फिश का काम करते हैं सर। फिशरी का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं सभी लोग पूरे गाँव के? जी हाँ सर। और गाँव में नौकरी, सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? कम 3 या 4, बस नहीं सर 5 नहीं है, 4 लोग हैं। 3 टीचर्स और एक PHE में सर। एक क्या किस में है? PHE
PHE PHE में है, वाटर सप्लाई में। वाटर सप्लाई में है। अच्छा, उसके अलावा ज़्यादातर लोग ऐसा ग्रेजुएशन आगे पढ़ने के लिए बाहर, श्रीनगर पढ़ने के लिए, दिल्ली पढ़ने के लिए ऐसे जाते हैं? नहीं सर, ऐसे कोई नहीं जाता है? अच्छा, तो यहाँ पर बहुत गरीबी है इसलिए वो आगे नहीं जा पा रहे। इसलिए बहुत गरीबी है, इसलिए आगे नहीं जा पा रहे। मैं देख भी रहा हूँ। तो ये घरों में आप हमेशा साल भर ऐसे घरों में रहते हैं? जी हाँ सर, ऐसे ही रहते मैं सीढ़ियाँ बनी इसलिए यहाँ पानी ज़्यादा होता है। हैं। सर कम से कम यहाँ पानी 6 या 7 महीने में होते हैं। गुलाम जी से मैं पूछ रहा हूँ। गुलाम गुलाम मीर साहब, ये आप तो काफ़ी उम्र आपकी मुझे लग रही है, कितनी उम्र हो गई आपकी? 63। 63 के हो गए आप। और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ देखी होंगी, बदलते दौर देखे होंगे आपने। आपका गांव कितना बदला? हमारा गांव बहुत बदला, बहुत बदला। तारजुआ है उसका नाम। आपका गांव तर्जुआ है, वो कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। यहाँ से आपका 2 किलोमीटर दूर है। और इस जगह जो चीज़ें थी पहले भी लोग ऐसे ही रखते थे। कितने साल पुराने हैं ये घर? ये मेरे नज़र में 70 साल हो गए। ये 70 साल से ऐसे इसी तरह से बनाकर रह रहे हैं आप? हमको ज़मीन नहीं मिलता है तो ये कहाँ से बनाएंगे? ज़मीन नहीं मिलता है? ज़बरदस्ती इसको पड़ा। ये है यहाँ, इस गांव का नेता है ये। इस गांव के नेता है। नेताजी बात करेंगे? अरे नेताजी तो बात ही नहीं कर रहे। बताइए, नेताजी बात नहीं करेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? अरे क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद कुल्लू। नेताजी बताइए, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात करना चाहते थे, आप भागे जा रहे हैं। ये जो सवाल पूछते हैं उनसे आप तो किस पार्टी के नेता हैं आप? हाँ, किस पार्टी के नेता हैं आप? पार्टी से फिलहाल बीजेपी से। बीजेपी के नेता हैं? बीजेपी के नेता हैं। थोड़ा सा हम साइड में हैं क्योंकि एक ऑटो आ रहा है तो वो हम उसका रास्ता रोक रहे हैं। हम थोड़ा साइड में आके बात करते हैं। कुल्लू जी आइए। कुल्लू जी आपसे आइए, बात करते हैं आपसे। पहले इनको ज़मीन भी नहीं सर, पहले इनको ज़मीन भी नहीं, पहले इनको ज़मीन भी नहीं। पहले जमीन में नहीं, मतलब यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जमीन नहीं है? 1914 है ना ये साल, उसी वक्त में इन्होंने ज़बरदस्ती इसको कब्जा किया। 1914 के साल में या 2014 आप बता रहे हैं? इनके मकान पहले इनको अच्छा, देखिए, नीचे एक करके माले में 70 साल हो गए हैं। फिर जब पानी से इनको बच्चे भी डूब गए, मवेशी भी डूब गए, सब घर के सामान डूब गए। फिर ये आए चलते यहाँ बाल बचे किश्तियों में। फिर 1914 में, फिर यहाँ 2014 में यहाँ आए हैं। बस अच्छा, हम एक एक करके चीज़ें समझते हैं, एक एक करके चीज़ें समझते हैं। यहाँ जो लोग आप जैसे रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, ये ज़मीन आपकी नहीं है? ये जंगलात का। किसकी ज़मीन है ये? जंगलात का, गवर्नमेंट का। जंगलात का, गवर्नमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है। तो आपकी ज़मीन है आपके पास? कुछ नहीं। आप में से इतने लोग हैं यहाँ, किसी की भी ज़मीन नहीं है? किसी के पास ज़मीन नहीं। तो पहले भी नहीं रही या फिर आप? पहले भी ऐसे ही रह रहे थे सर। पहले भी आधे डोके में बैठते हैं, आधे मकान में बैठते हैं। थोड़ा बनाया पहले वो 1 किलोमीटर जाना है उधर। तो यहाँ जैसे मैं आप दूसरे गांव के हैं, बगल के गांव के, आप भी कह रहे हैं, तो आपके गांव में भी लोगों की अपनी ज़मीन का उनका हक नहीं है? किसी के पास ज़मीन नहीं है? किसी बात नहीं। सर ये तो मैं इसलिए मुझे समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं 1 मिनट मैं सवाल मेरा दोहरा देता हूँ। 200 चूल्हा में 5-6 घर वालों ने ज़मीन खरीदा। अच्छा, हाँ, बस देखिए, मैं जैसे मैं दूसरे इलाके से आता हूँ और हमारे इलाके में ऐसा होता है कि जो लोग रह रहे हैं वहाँ किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन होती है। या जो गांव में रहते हैं वो अपने हिसाब से रहते हैं, या जो खेतों जिनके खेत हैं वो। पर आप कह रहे हैं कि आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपकी कई पीढ़ियाँ पहले भी रह रही होंगी, आप तो 65 साल के लगभग हो गए हैं, तो फिर यहाँ लोगों की ज़मीन ही नहीं है, तो फिर कैसे आप घर बदलते रहते हैं? ऐसा कुछ किसी में पहले जैसा ज़िंदगी बसर करता है, किसी को छत लगाते हैं और दाएं बाएं खिड़कियाँ बनाते हैं उन्हीं में। फिर जब ये थोड़ा सा ये बदल गए तो छोटे छोटे बच्चे आए जन्म में, तो उन्होंने उनको कहा हम किश्तियों में ज़िंदगी नहीं मैं गुजारूंगा। फिर इन्होंने मकान बनाए, मगर थोड़ा मकान बनाए, छोटे छोटे मकान, और किसी का ने बड़े भी बनाए। जिसके पास पैसा होता है ना, उसने बड़े बनाए। बस ऑन द होल ये सरकार की ज़मीन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो अब जब इन्होंने यही बनाया, सिर्फ जब आप यहाँ घर बनाते हैं तो सरकार की तरफ से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की तरफ से आपको रोका जाता है? वो कहते हैं
रोका दिया। तो फिर आप पूछते नहीं है कि आप हमें जमीन में नहीं दे रहे हैं, जमीन हमारे पास है नहीं, तो आप कहाँ रहेंगे? हाँ, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से सबों ने इकट्ठा करके यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग और बाहर से लाए हैं, उनको कहा दिया आज ही इन्होंने आज क्या कह दिया? जलसा? अच्छा, हाँ जलसा। बीजी का क्या कहा, क्या भरोसा दिया आपको? हमें ज़मीन नहीं, हमें ऐसे यहाँ फैसिलिटी नहीं, हमें यहाँ अस्पताल नहीं, हमें ये डिस्पेंसरी पहले सबसे पहले सवाल इनका ज़मीन का बताइए। है बाहर वाले लड़ रहे हैं 370 पर, बाहर वाले लड़ रहे हैं क्या अलगाववाद ऐसा हो रहा है, इसके साथ जाना है उसके साथ जाना है। हकीकत ये है कि यहाँ लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं है, घर भी जो है उनके फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बने हुए हैं, उनके पास ज़मीन का हक नहीं है। ये रूरल एरिया ही है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों के पास ज़मीन का हक नहीं है। इनका मुद्दा जो है मतलब बाहर वाले जो लोग हैं समझ रहे हैं 370 और ये सब चीज़ें चलती हैं। आपका तो कौर मुद्दा तो ज़मीन का, वो सब है बुनियादी चीज़ें जो आपको यहाँ चाहिए। ज़मीन भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ, नहीं कोई चीज़। ज़मीन का मसला ही है। तो पहले ज़मीन का मसला है, ये बस्ती है जो यहाँ बैकवर्ड एरिया है, यहाँ किसी के पास ये APL, यहाँ हर तकरीबन 80% APL कार्ड है, जबकि APL BPL कार्ड आपके राशन कार्ड APL है। हमारे ब्लैक भी इसी रेट पर है, APL भी इसी रेट पर है। यहाँ अंत्योदय जो AAY राशन कार्ड है कुछ चंद लोगों के है, बाकी अगर है कुछ वो ज़मींदारों के पास है, जिनके पास बाग है ज़मीन है तो उनके पास है। अरे नेताजी आपको तो जाने नहीं देंगे, कहाँ जा रहे हैं वो? कुल्लू जी, अरे आप जा रहे हैं एक नई पार्टी के साथ जो आप भी नेता है, चलिए आपसे बात कर ही रहे हैं। तो आपके पहले भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, नेता भी चुने हैं। मैं देख रहा था कि इस बार के सांसद अकबर लोन है। आप कौन सा मोहम्मद अकबर लोन ने 96 से जितने भी इलेक्शन हुए पूरे के पूरे इसने तहसील सोनावारी के जीते हैं। हमने उसको वोट दिए हैं। जब काम जिस तहसील कौन सी आती है? तहसील कौन सी है? तहसील सोनावारी है, सोनावारी तहसील है। जितने भी इलेक्शन उसके हुए हैं यहाँ 1996 से आज तक जितने भी इलेक्शन सब जीते हैं उसने। चलिए थोड़ा आगे चलते हुए बात करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने पहले डिमांड नहीं रखी भाई, आप जब वोट तो हमने किए हैं, डिमांड तो हमने किए हैं। हमें आप चुनाव में वोट डालते रहे? वोट भी डालते आए हैं, क्योंकि जमहूरियत है, इसलिए हमने वोट डाले हैं। हम पीछे नहीं हटे, मगर हमारे काम नहीं हुए। आज तो हमने आपकी पहले से हर एक पार्टी को हमने जवाब किया है। आज यहाँ बीजेपी आया था, यहाँ के मोशन आया, हमने उनको भी कह दिया 16 तारीख को आपको वोट जरूरत है, मगर हमारा पहला काम चाहिए। काम नहीं है, वोट नहीं, वोट नहीं है बस। पहले जो आपके नेता चुने गए लगातार, उनके पास नहीं गए कि आप गए हैं? बिल्कुल गए हैं। परसों हमें सितंबर में गए थे, इसी साल के सितंबर में गए थे मोहम्मद अकबर लोन के पास। हमने ये फाइल ली उसके पास, हमने उसको बताया कि ये फाइल हमने आखिरी मरहले पर पहुंचाई, अब खाली है कि ज़मीन छोड़नी है किसी जगह। हमें DC साहब कहता है कोई किसी को लाओ, हम ये छोड़ेंगे, मगर उसने फाइल उठाई और फेंक दी। आप जाओ, आप वुलर में बसते हैं, जब किश्ती में बढ़ जाए बस। ये क्या वुलर लेके? वुलर की जगह है। हमें यहाँ तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गया बसते 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। हाँ, हमें अगर यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने दिए शौचालय, बाथरूम बने हैं, हमें कोई नहीं है। आप देखा है किसी के पास है? तो आपके शौचालय किस तरह के होते हैं? आपने नहीं बाथरूम देखते हैं ना, यहाँ तो अगर है तो वो देखो वो पीछे वाला वो है। देखिए पूरे देश में शौचालय की स्कीम चली मोदी गवर्नमेंट की, जिसका खूब ढिंडोरा भी पीटा जाता है और विकास में गिनवाया भी जाता है। और जिस कश्मीर के जिस हिस्से में हम हैं उसका शौचालय आप देख सकते हैं। किसने, आप खुद नहीं बनाया शौचालय? ये खुद देख रहे हैं, ये वाले शौचालय बने हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझाइए। ये आप कह रहे हैं वुलर का इलाका है। देखो कैसे हाँ, ये शौचालय हैं। देख लीजिए भाई, ये शौचालय हैं कश्मीर में। कश्मीर के इस हिस्से में शौचालय ऐसे होते हैं। यहाँ तक आती स्वच्छ भारत की स्कीम्स यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, ऐसा इन लोगों का यहाँ का कहना है। और ये दिखा भी रहे हैं कि शौचालय किस तरह के होते हैं। तो आपके ये टेम्पररी घर हैं या परमानेंट घर हैं? ये तो हमने परमानेंट बनाए हैं। हम तो यहाँ जब यहाँ पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, तब से आज तक वोट यहाँ ही बसते थे।
इससे पहले भी हम यहाँ ही बसते थे। मेरे बाप की भी शादी यहाँ ही हुई। उसको वो भी 90 साल का जब वो इस दुनिया से चल बसा पर साल में। देखो कितने साल हो गए हमें यहाँ पे। अच्छा अलबत्ता इस वक्त ये बिजली के मसला है। इसको बिजली है, इसको क्या 365 बन सकते हैं बिल? इसको 365 है। कौन सा कह रहे हैं आप? इस घर को देखो, इस घर को देखो, इस घर को। अच्छा एक मिनट, ये घर देखो। मैं थोड़ा सा, मुझे जो ऊपर चीज़ आप दिखाई है मितेश जी, वो 2 तार जा रहे हैं, बिजली का कनेक्शन मुझे लग रहा है गांव की तरफ जा रहा है। और जाहिर है ये घर को और ज़मीन को ही नहीं मानती सरकार, तो इनको कनेक्शन भी शायद नहीं मिलेगा इस ज़मीन पर और इस घर में। तो कैसे इनको काम चलाना पड़ता है वो आप देख सकते हैं, तार डालकर। ये इसी घर में नहीं, आगे वाला घर में भी मुझे इसी तरह का दिख रहा है। और इस तरह से इनको बिजली का काम चलाना पड़ता है। और बिजली खुद बनाया है। कौन सा रोड खुद बनाया? ये रोड आपने खुद बनाया? अपने लागत से, हमने घर इसकी डोनेशन किए, पैसे जमा किए और रोड बनाया है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है इसको। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसमें। तो गवर्नमेंट बनाती क्यों नहीं है? मतलब बाकी जगह मैं देख रहा हूँ उधर क्यों नहीं बनाती है? यही कहते हैं आप। गवर्नमेंट ही चाहती क्या है? मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इस इलाके में नहीं रहिए, आपको कहीं और बसाएंगे। वो नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं तो कब के हमने उनको किसी जगह बिठाए होंगे। इससे पहले भी किसी जगह बिठाए होंगे। कहाँ बिठाते? हम गए उनके पास, हमें किसी जगह दे दो, हम ये छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमें दे दो। आप कह रहे हैं 2014 में यहाँ जब सैलाब हुआ, उन दिनों शाह फैसल था डीएसपी साहब या बांडीपुरा, उसने काफ़ी मदद हमें किया, काफ़ी। उसने कहा, शाह फैसल जो बाद में चुनाव में भी आए, हाँ, उसने बोला कि आप चलो उधर। हम डीसी थे यहाँ। हाँ, डीसी साहब था। उसने यहाँ ज़मीन दिलवाया हमें, ज़मीन फाइल बनवाई। उसी के ज़रिए हमने ये फाइल बनाई। उसने ज़मीन भी हमने सिलेक्शन किया और उसको नापा भी ज़मीन। यहाँ तहसीलदार आया, इसको वो क्या कहते हैं, जंगलात वाले आए जिनको NOC देनी थी, उन्होंने भी दी। पता नहीं ये क्या करते। उसके बाद आगे कुछ हुआ ही नहीं है। उसको रुकाया मोहम्मद अकबर ने। उसने बोला जैसे यहाँ के सांसद अकबर लोन है, किस पार्टी के? एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उससे पहले मुजफ्फर हुसैन बेग थे शायद। मुजफ्फर हुसैन पीडीपी के थे ना उससे पहले? 2008 में वो शायद थे। 2009 के इलेक्शन में नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ। 2014 वाले इलेक्शन में शायद पीडीपी जीती थी और 2019 में फिर ये एनसी को ये सीट निकल गई। तो आप उनके पास जाते हैं क्या अपने इशू लेकर? गए थे हम, पूरे बस्ती भी गए थे। जुलूस के सूरत में हम गए थे वहाँ। गए मगर वहाँ जवाब नहीं मिला। आपको जवाब नहीं मिलता? और एमएलए भी होते होंगे आपके? एमएलए है, क्यों नहीं। मोहम्मद अकबर लोन था, मैंने बोला कि 98 से आज तक वही एमएलए है मैं बना। उसके बगैर हमने किसी को वोट नहीं दिया। और सरपंच भी होते होंगे यहाँ? सरपंच है। आज मैं सरपंच इलेक्शन को उठा। आज मैं इस सरपंच। आप सरपंच के चुनाव में लड़ रहे हैं? परसों, हाँ, 16 तारीख को उसको वोट डालने। अच्छा, आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, किसी पार्टी से नहीं, मैं आज़ाद। पार्टी से नहीं रखते हैं ताल्लुक आप? इंडिपेंडेंट? हाँ, आज़ाद हूँ। इसलिए हम, अगर कोई हमें ज़मीन छोड़िएगा, ज़मीन देगा, हमें बसाएगा किसी, हमारे प्रॉब्लम मैं उसी पार्टी के साथ फिर ज्वाइन करेंगे, जो पार्टी हमें देगा कुछ। और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि ये जो घर है इसका आपके पास कागजात सरकार नहीं देती है। हमारा जो वोटिंग आईडी कार्ड बनता है, वोटर आईडी कार्ड बनता है, उस पर घर का एड्रेस होता है। हाँ, बिल्कुल है। तो एड्रेस में क्या आपको बिना एड्रेस के वोटर आईडी कार्ड? नहीं, एड्रेस है। आप मेरे को दिखाइए जरा। एड्रेस है, क्यों नहीं, एड्रेस है, क्यों नहीं। ये 2 कार्ड है हमारे पास इस वक्त। इलेक्शन कार्ड है, ये आपका इलेक्शन कार्ड है। एड्रेस है। अच्छा, ये आपका आधार कार्ड है। और इसमें आधार कार्ड में मैं अगर एड्रेस पढ़ूँ, ये आप जरा, इसको गुंजाईगिर लिखते हैं। इसको मैं पढ़ता हूँ हबीबुल्ला डार, जो आपका नाम है। अच्छा, सन ऑफ है, ओके, सन ऑफ है। आपका नाम मैं इधर देख लेता हूँ एक बार। मोहम्मद सफ़ी डार आपका नाम है और सन ऑफ हबीबुल्ला डार। और कन्यारी, ये गांव का नाम है कन्यारी बाला, गुंडी जहांगीर घाट, गुंड जहांगीर बांडीपुरा। हाँ, ओके। अच्छा, तो गांव का नाम दे दिया और वैसे बाकी जमीन नहीं देते। हाँ, ये है इलेक्शन कार्ड। ये आपका इलेक्शन कार्ड है। मैं अगर साल देख सकूं इसमें कब का बना हुआ है ये, तो 2016 मुझे दिख रहा है डेट ऑफ इशू का, 21/03/2016। ये 4 साल पहले आपका बना हुआ है। 4 साल पहले भी होता था वोटर, वोट तो डालते रहते हैं आप। पर इसमें भी स्पेसिफिक एड्रेस उस तरह का नहीं है। प्लॉट, अच्छा, इसमें पार्ट नंबर एंड नेम ये लिखा हुआ है।
मतलब गांव का नाम लिखा, ये 80 क्या है इसमें, 80 जो लिखा हुआ है? हाउस नंबर है। तो हाउस नंबर किसका, इन्हीं का दिया हाउस नंबर? मेरा है, मेरे घर का है। नहीं, जो ये हाउस बने हुए यही हैं हाउस इनका ही इनका नंबर दिया दिया है, है। इनका अच्छा, मतलब ये कमाल का लोकतंत्र है, बहुत ही कमाल का लोकतंत्र है। सरकार कहती है कि भाई ये घर आपके गलत जगह पर है, ये आपके घर हटाओ, आप बनाने नहीं देते हैं, उसको आप नंबर भी दे देते हैं, उसके आधार पर आप वोट भी डलवा लेते हैं और चीज़ें भी होती नहीं है यहाँ। मैंने कहा आपको आप एक नज़ारा दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे नज़ारा, आप शुरुआत से मुझे कह रहे हैं कि नज़ारा दिखाएंगे, चलिए आप। हाँ, 10 मिनट लग जाएगा देखने के लिए। 10। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ आप सब लोगों से, आपसे पहले मीडिया, मेरे से पहले, आज से पहले मीडिया वाले आए थे कभी यहाँ? नहीं, हमने कई बार दाद बिदात वालों को बुलाया है, उनको मैसेज भी दी, अच्छा। मैसेज भी की, मगर वो नहीं आए। सांसद, विधायक ये सब आते को हैं? भी बोला, डीडी न्यूज़ वालों को भी बोला कि मगर आया नहीं। जब चुनाव प्रचार करने होता है, कैंपेनिंग होती है, उस वक्त तब तो वो वोट मांगने आते हैं नेता? वोट मांगने तो आते हैं सर। वोट मांगने आते हैं, तो आप उनका 2-4 दिन तो जरूर होती है यहाँ पर, हर दिन। दो। तो अभी जो है, अभी यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, एलजी है यहाँ पर, सीएम नहीं है, जानते हैं ना ये चीज़ तो आप? हाँ, एलजी। हाँ, और इलेक्शन भी हो रहा है, डीडीसी का इलेक्शन। आप लोग जानते हैं डीडीसी? क्या ये भी जानते हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि डीडीसी क्या, किस तरह का हैं। ये तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। आप ही के बीच से कोई मतलब उम्मीदवार जो है उस तरह हमारे के, घर- डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हाँ, आपके गांव से कोई लड़ रहा है यहाँ, सुनाओ? नहीं, डीसी नहीं, अलबत्ते ये सरपंच इलेक्शन लड़ रहा है। आज सरपंच का इलेक्शन, 5 इलेक्शन और सरपंच इलेक्शन। तो यहाँ से जो डीडीसी के जो उम्मीदवार हैं, या जिस डीडीसी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये आता है, उसके उम्मीदवार भी आसपास के होंगे, इस गांव से कोई उम्मीदवार नहीं है? इस गांव के आसपास के गाँव के हैं, 4-5 गाँव हैं, उनमें से 7 बंदे उठे हैं अच्छा, डीडी से। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो कि दिख भी रहा है, और पहले की पार्टी जो है एनसी और पीडीपी, ज़्यादातर मुझे लग रहा है वही रही होंगी। तो आपको नई उम्मीद या कुछ उम्मीद किसी और पार्टी से नजर आती है? उम्मीद थी, आज लाई थी हमने बीजेपी यहाँ, उम्मीद थी, तो क्या पता क्या करेगा। उम्मीद बीजेपी से उम्मीद है? आज लास्ट पार्ट बीजेपी से उम्मीद, आप ये कह रहे हैं? पिछले बीजेपी के नेता हैं यहाँ इस गांव में? नहीं, इस गाँव में नहीं है, पास के गांव में? पास के गाँव नाइट खे में है। अच्छा, नाइट खे में तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी लाइट कम हो रही है तो हम ज़्यादा करते हैं। वो जो गुलाम साहब हैं, आगे गए वो। चलिए, आप बहुत शुक्रिया, आपने बहुत चीज़ें बताई। हमारे प्रेसिडेंट का घर, हाँ, हमारे ये आपके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। तो काफ़ी लोग हैं और भी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी लिमिट भी होती है, तो मैं देखना बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें बात करनी है। अच्छा, एक मैं और आखिरी सवाल, मिलिटेंसी यहाँ है? मिलिटेंसी नहीं है। पहले कभी हुआ मिलिटेंसी इस गांव से? यहाँ कोई मिलिटेंट पहले नहीं था, यहाँ इस गांव का है ही नहीं कोई मिलिटेंट इस गांव का नहीं है। एनकाउंटर्स वगैरह आसपास? नहीं सर, एक बात बताऊंगा मैं आपको, अगर यहाँ मिलिटेंट गवर्नमेंट ने बनाया, जब हमारा बच्चा कोई ग्रेजुएशन करके बेकार बढ़ गया कि कोई कुछ फैसिलिटी नहीं मिले, वो मजबूर हो गया। गवर्नमेंट ने यहाँ, खासकर नेशनल गवर्नमेंट का जिम्मेदार है जी। खैर, लाइट मुझे दिख रही है, अभी बात हो रही थी लाइट की, मुझे उस घर में एक बल्ब जलता दिख रहा है। कितने दिनों बाद आई है लाइट आज? सर मुझे लग रहा है कम से कम 3 दिनों के बाद। कम से कम 3 दिन के बाद यहाँ एक घर में रोशनी दिख रही है, बल्ब, बिजली की रोशनी। बाकी तो रोशनी आप करते होंगे। तो ये हाल है इस जगह का। जब मैं बाहर सड़क पर था तो एक जनाब मुझे बार बार जोर दे रहे थे कि आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। मुझे लगा कोई अच्छा नज़ारा या उसकी बात कर रहे होंगे, पर असल में ये सार्काज़म था, वो इसकी बात कर रहे हैं। ये नज़ारा है क्योंकि ये गाँव का रास्ता जाता है, ये कीचड़ वाला आप देख सकते हैं, इस तरह का टूटी हुई सड़क, कीचड़ है। हालांकि वुला लेक का इलाका है तो वैसे भर जाता है, पानी भर जाता है जब यहाँ बारिश होती है, ज़्यादा होती है। सर्दियों में इस मौसम में थोड़ा सा यहाँ सूख जाता है और इतने कीचड़ होता है। लेकिन करीब कितने महीने तक ये सड़क काम में लेते हैं आप? जी सर, ये सड़क, ये रास्ता जो है, पानी कितने महीने होता है यहाँ? 6-7 महीने। 6-7 महीने पानी होता है। मार्च से लेकर मार्च से स्टार्ट होता है और सितंबर में एंड होता है सर। मार्च से सितंबर में, तो उस वक्त तो पानी भर जाता होगा ये सारा। तो आपका आना जाना कैसे होता है? किश्ती में सर आना जाता है। किश्तियों में, नाव में होता है? जी हाँ। अच्छा, और ये सड़क जो है आप कह रहे हैं कि आपने खुद ही बनाई है? जी हाँ सर, अपनी लागत पर बनाई है सर। अपने इलाकों से आप खुद ही बनाई? छोटे बच्चों में मुश्किल नहीं होती है? मुश्किल ही होता है सर, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है स्कूल जाने के लिए। कॉलेज भी गया था सर,
मैंने फाइनली किया था ग्रेजुएशन के सोपोर जाना पड़ता था कॉलेज। अच्छा, मैं थोड़ा आपके पास आता हूँ, आगे आके बात करता हूँ आराम से। मैं उधर इस तरह से जो रास्ता है ना सर, इसी तरह से होता है। हमें ये शूज़ है ना सर, हमें दूसरा शूज़ लाना पड़ता है, फिर एक को वहाँ से निकालना पड़ता है। सड़क पर पहुंचने में आप कह रहे हैं कि आपको शूज पहले सर, अच्छा हाँ पहले सर शूज़ को निकालना पड़ता है, फिर दूसरा जो ना है वो या साफ़ करना पड़ता है। अगर गाड़ी होगी तो उसको गाड़ी को भी छोड़ना पड़ता है, फिर लेट हो जाता है, बहुत सी मुश्किल आप होती है। घर से निकलते हैं, आपको एक शूज तो इस रास्ते के लिए लेकर जाना पड़ता है, दूसरे को लिफाफे में जाना है सर। आपको फिर बाहर जाना हो तो वो शूज वहीं रखकर या किसी बैग में डालकर। हाँ सर, नहीं और जब आप वापस आते हैं तो एक शूज यहाँ का है। सर, वही शूज़ फिर पड़ता है पड़ता है किसी घर वाले के पास। तो कश्मीर तो कहते हैं कि पैराडाइज है, पैराडाइज ऑन अर्थ, जन्नत है। हमारे लिए नहीं है सर, जहाँ पे हम रह रहे हैं मुझे ये क्या दिखा रहे हैं? नहीं है सर, कश्मीर तो जन्नत है लेकिन सर यहाँ पर नहीं। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाबानी सर। आप स्टूडेंट हैं? हाँ सर, स्टूडेंट। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन किया था सर, डिप्लोमा किया था, फिर आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद डिप्लोमा किया। डिप्लोमा किस सब्जेक्ट, किस? मैंने मार्केटिंग में किया सर, इंटरनेशनल मार्केटिंग में सर। नेशनल मार्केटिंग में। कहाँ से किया? सर सोपोर कॉलेज में, यूजीसी थ्रो है ना सर। सोपोर से किया। कितनी दूर है यहाँ से? सर 5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर दूर है। 5-6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और मैंने सुना है यहाँ ये जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ लाइट नहीं आती है। हाँ सर, लाइट भी, बिजली भी बहुत कम है। पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई सर बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन फिर हम कुछ उसके लिए फिर एडजस्ट करते हैं सर। फिर रात में पढ़ाई नहीं हो पाती है? नहीं सर, पढ़ना होगा तो चार्जर मेरे पास फ़ोन है ना सर, ये चार्जर ट्रांसफार्मर मेरे पास है 3 kV घर में। पहले ट्रांसफार्मर को लगाना, सारे सब स्टेप्स उसको। आप पावर बैंक की बात कर रहे हैं? पावर भी बहुत सी सख्तियाँ हैं सर हमारी, रोड की भी है, बिजली तो की ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं आ रही है 2-3 दिन 4 दिन, तो आपका फ़ोन 5-6 दिन ऐसा बंद रहता ऐसे। है? हाँ, बंद भी रह सकता कितने है दिन सर। तक? किस तरह का? 5-6 दिन अगर मामूली सी सर बर्फ़ भी पड़ जाएगी ना, तो ये लाइन्स जो है कट जाएगी, लाइन्स पे भी। फिर हमें 2-3 दिन के लिए भी बैठना पड़ा। अगर वो ज़्यादा बारिश, ये बर्फ़ पड़ेगी तो ये कुछ दिनों के लिए, ये कुछ महीने हो गए इन पोलों को लगाते हुए और ये लाइन बिछाते हुए। ट्रांसफार्मर दिया गया वहाँ पर, लेकिन बिजली नहीं थी। बिजली उसे कनेक्शन नहीं दिया गया है पहले। जो यहाँ पर बिजली है ना, वहाँ पर आप नहीं दे यार सकते। एक चीज़ बताओ, ये सब नेता जो है तो वो तो कह रहे हैं, वो तो पूरी बड़ी दुनिया में बातें कह रहे करते हैं हैं सर, कुछ नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले तो कश्मीर वाले तो युवा जो है, यूथ है, वो तो उनको तो चाहिए तो आर्टिकल 370। कुछ कह रहे हैं कि उनको तो जो है अलगाववादी हैं वो तो हैं, और आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। आपको क्या चाहिए? सर हमें फ्रीडम चाहिए। हम ये फ्रीडम क्या चाहिए हमें, यहाँ से अगर हमें बताया जाता है आपको शिफ्ट किया जाता है किसी आपको जगह, डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए सर। हमें अगर रोड हमें आया था वो बंद किया गया था, 1 करोड़ से ज़्यादा आया था रोड हमारे पास। 1.5 करोड़ आया था। फिर हमें बताया गया था ये बंद किया, आपको शिफ्ट किया जाए। नहीं, मकान किसी ने बनाए थे, उसको भी नहीं बनाए दिए थे। कंस्ट्रक्शन इतने लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाया और उसके पहले की चीज़ें और उसके बाद की चीज़ें, कुछ फ़र्क आपकी ज़िंदगी में आया? नहीं, कोई फर्क नहीं सर। कोई आपको 370 रहे ना रहे, आपको कोई चेंज नहीं सर आया। कुछ और है सर, क्योंकि उससे तो कोई हमें कोई आपको तो बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो आपके उसके रहने का क्या मतलब? आप क्या फ़ायदा है सर? आर्टिकल 3 रहे या ना रहे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वोट, देखिए इससे पहले हमारे यहाँ पर कुछ पौधे, पेड़ पौधे होते जिनसे हम जानवर पाला करते थे, लेकिन अब देखिए उसकी भी कटिंग लगी। 1.5 करोड़ उसकी टनल निकल गई। सर अब हमें गवर्नमेंट जो है ना, हुक्मा वाले कहते थे, वो आए थे, वो डिपार्टमेंट आए थे, उन्होंने अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बताया ज़मीन के बारे में हमसे। एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्कीम चलाई थी, बैक टू विलेज चलाई थी, सुना है आप? हाँ सर, हमने सुना, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आए। लेकिन सर उसकी मेन प्रॉब्लम है बैक टू विलेज, वो आते हैं पंचायत में। तो यहाँ से तकरीबन बैक टू विलेज का मतलब है वो तो आते हैं बैक टू विलेज, विलेज टू विलेज, लेकिन जो यहाँ की पंचायत है ना, वो यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पंचायत में। हमें ये पता ही नहीं चलता है कब पंचायत का जो पंचायत को हेडक्वार्टर है वो दूर है और एक गांव जो है उस पंचायत के साथ है, तो वो वहाँ आकर चले जाते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी उनकी औपचारिकताएं हो जाती है, मिशन उनका वहीं से सक्सेसफुल हो जाता है। फाइल्स में वो टिक लगा देते हैं किस गांव में। इनको भी किसी को भी पता नहीं। मुझे इसलिए पता है कि मैं ऑलरेडी बारामूला में होता है, मुझे पता होता है न्यूज़ के कि बैक टू विलेज क्या होता है, वो क्या जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि वो हल्का है, जो गुंजंगीर ही हमारा हल्का है, जो कुछ भी आ जाए वो गुंजंगीर में बांट जाता है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अच्छा, नई सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार है पिछले 7 साल से। पिछले 7 साल में आपके यहाँ कोई स्कीम आई सेंट्रल गवर्नमेंट की? कोई नहीं, हमने देखी नहीं कोई स्कीम सर। अगर आई भी होगी आप सुन रहे होंगे, दिल्ली में किसकी सरकार आती है, किसकी सरकार जाती है, इस गांव पर कोई असर नहीं पड़ता।
श्रीनगर में किसकी सरकार आती है, किसकी सरकार जाती है, यानी सीएम कौन होता है, सीएम कौन नहीं होता है, कौन हारता है, कौन जीतता है, गवर्नर एलजी कौन होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस गांव को, क्योंकि सरकारी मुलाजिम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अच्छा, अब आपको कोई उम्मीद है, डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, इन सब प्रोसेस से हमें उम्मीदें बताई जाती हैं कि सर बीजेपी से उम्मीद थी हमारी, तो इसीलिए हमने बीजेपी के कोई नेता को बीजेपी के नेता को आप यहाँ लाए हैं क्योंकि आपको बीजेपी से उम्मीद है। जी हाँ सर, काम करेगा वो, अगर जब जीतेगा वो लेकिन हमारे। उन्होंने कहा कि हम आपकी ज़मीन दिलवा देंगे। अभी तो आया तो आपने भी कहा, लेकिन वोट हम तभी लास्ट डालेंगे। उम्मीद है हमारी बीजेपी, आखिरी उम्मीद है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हम वहीं के वहीं हैं सर। क्योंकि सर अगर आप तो ये कह रहे हैं कि आखिरी उम्मीद इनकी बीजेपी से है। और आप वोट डालने, आप पहले भी वोट डालते रहे, अब पहले भी डालते थे, अब भी डालेंगे सर, क्योंकि हम भी यही देखेंगे, इस साल देखेंगे। आप कह रहे हैं कि कश्मीरी मतलब होता है ना, कुछ तर्क आते हैं कि जब कश्मीर में जुल्म होता है, अत्याचार होता है, इसलिए वो हथियार उठा लेते हैं उस तरह का। आप इस गांव के लोगों का पेशेंस देखिए। पिछले जब से आज़ादी मिली है 1947 से, इस गांव में ये लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला। सड़कें भी बनानी होती है तो खुद ही बनाते हैं। फिर भी इन लोगों का लोकतंत्र में पक्का भरोसा है। अब भी ये वोट डालेंगे, पहले भी वोट डालते रहे हैं। वोट डालेंगे ना इस साल तो पक्का, ये हमारी डालेंगे, ये तो हमारी लास्ट उम्मीद है। लास्ट उम्मीद है हमारी, लास्ट पर वोट डालेंगे सर। अगर कुछ हुआ तो इसको देंगे, वोट देंगे हम जो हमारी। कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो द एंड। चलिए, तो थोड़ी सी लाइट कम हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर जिस जगह मैं आया हूँ शायद मैं दोबारा यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत दूर दराज का इलाका है, तो इसलिए मुझे कम लाइट में भी ये चीज़ें जो बता रहे हैं ये लोग, ये आप तक पहुँचानी थी। मुझे लग रहा है हुक्मरानों को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। जो योजनाएं बनाते हैं, जो स्कीम्स निकालते हैं और जो दावे करते हैं कि स्कीम्स हर गाँव में पहुँच रही है, इतना विकास हो रहा है, उनको भी देखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस गाँव में भी, आपको उम्मीद है ना सरकार से? ये लोग कह रहे हैं इनको सरकार से इनको भी उम्मीद है कि चीज़ें यहाँ की बेहतर होंगी। हम सेंट्रल कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के इलाके में हैं। नॉर्थ कश्मीर का बांडीपुरा ये ज़िला है, और बांडीपुरा का ये हाजिन के थोड़ा सा पास ही गांव है जिसका नाम कन्यारी नाम है, कन्यारी नाम से है। हम कश्मीर के ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां मीडिया आज तक कभी पहुंचा ही नहीं। इस गांव के लोगों से भी जब मैंने पूछा तो ये कह रहे हैं कि मीडिया आया था पहले कभी यहाँ? कभी नहीं सर, कभी नहीं। मीडिया नहीं आया, अधिकारी नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं दिखती हैं वो आपको हम दिखाएंगे, हमारी यही कोशिश है। आपकी कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, कुछ और चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, या आप कुछ और चीज़ हमसे चाहते हैं कि वो चीज़ें हम दिखाएं आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम वो चीज़ें भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए हमारी जम्मू कश्मीर चुनाव की ज़मीनी हकीकत। शुक्रिया। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश जी और मैं सुरेश। शुक्रिया।